जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपको कैरियर अकेडमी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग यूपी पुलिस का जो पेपर हुआ है उसमें सेकंड शिफ्ट जो अगर देखेंगे 17 फरवरी सेकंड शिफ्ट अगर देखेंगे, सेकंड शिफ्ट को जो पेपर हुआ है उसका हम लोग एनालिसिस देखेंगे। ठीक है ना। ओनली जीएस का किसका देखेंगे? ओनली हम इसमें जीएस और जीके का देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं कि एक आंसर को डिस्कस करते हैं। क्या क्या इसमें आंसर हो सकते हैं, आप अपना मैचिंग कर लीजिए कितना आपका स्कोरिंग जीएस में हो रहा है। पहला इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 44 अगर देखेंगे तो इस क्वेश्चन की भाषा अगर देखें, कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, तो इसमें आंसर मेरा क्या हो जाएगा? भारत रत्न हमारा भारत का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 45। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें निम्न किस किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में, बहुत सरल क्वेश्चन था, इसको कर सकते थे। अगर वो संविधान दिवस पूछता है या विधि दिवस पूछता है तो विधि दिवस भी मेरा कब हो जाएगा? 26 में नवंबर होगा। क्या होगा मेरा? 26 नवंबर को मेरा क्या होता है? विधि दिवस भी मनाया जाता है। तो विधि दिवस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, लैक्टिक एसिड के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें लैक्टिक एसिड होता है इमली में या फिर सिरका में या दही में, पालक में। तो आंसर मेरा क्या होगा? दही में। एक्चुअली होता क्या है लैक्टिक एसिड, और समझ लीजिए अगर यहाँ से रिवीजन रिपीट करके क्वेश्चन पूछता तो कैसे आप इसको क्वेश्चन करेंगे। तो लैक्टिक एसिड होता क्या है, इसको हम लैक्टिक एसिड का एक नाम और होता है, एथेनो एसिड भी इसे कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? एथेनो एसिड भी बोलते हैं। एथेनो एसिड भी उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एथेनो एसिड बोलते हैं। तो अब एथेनो एसिड याद रखना। कौन से याद रखना? एथेनो एसिड। रिपीट हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से। ठीक, इसका सेकेंड नाम पूछ सकता है। तो एथेनो एसिड क्या होता है? जब मेरी बॉडी में ऑक्सीजन कमी हो जाती है तब भी ये क्रिया होती है। तब मेरी बॉडी में अगर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है, जैसे कोई व्यक्ति है वो क्या करता है, रनिंग करता है, दौड़ता भागता है, तो उसके लैक्टिक एसिड स्टोर होना जिससे थकान महसूस होता है, ऐंठने लगते पैर, तो ये इसके कारण भी होता है, लैक्टिक एसिड के कारण हो जाता है। इसमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। तो अगर यहाँ पे पूछता है दही में पाया जाता है, मांस में पाया जाएगा, है ना, इस तरीके से लैक्टिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। गोदान निम्न किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है? तो गोदान अगर देखेंगे तो किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया है, तो वो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से कर सकते थे। मुंशी प्रेमचंद। क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। गोदान गमन ये सब मुंशी प्रेमचंद की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10 की जनगणना के बारे में क्वेश्चन कर रहा है। सिंपल, क्योंकि जनगणना से क्वेश्चन मॉर्निंग में पूछा था, वहाँ अधिकारी पूछा था 10 की जनगणना कराने की जिम्मेदारी ने किस मंत्रालय को दिया गया है। तो सिंपल इसमें होगा आंसर मेरा क्या होगा? गृह मंत्रालय। अगर आपसे ये पूछ दिया जनगणना सबसे सर्वप्रथम किसने कराई थी, तो या जनगणना के जनक कौन है, ये भी पूछ सकता क्वेश्चन। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस है। कौन सा है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है ना। सबसे पहले जनगणना किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। किसने करवाई थी? लॉर्ड मेयो ने जनगणना कराई थी। और सुव्यवस्थित रूप से लगातार तो वो किसने कराई थी? लॉर्ड रिपन ने करवाई। किसने करवाई? लॉर्ड रिपन ने यहाँ पे जनगणना सुव्यवस्थित रूप से करवाई। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। वो कब की डेट है? 1881 इसकी डेट है। सुव्यवस्थित रूप से पूछ दिया जाएगा। तो जनगणना से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेगा, एक क्वेश्चन जरूर आपसे पूछेगा यहाँ से आप ध्यान रखना। जनगणना का अगर देखें सबसे, हाँ, तो आप ध्यान रखना, भारत की जनगणना अगर पूछ दिया जाए तो भारत की जो जनसंख्या है, पूरे विश्व में जनसंख्या कितने परसेंट? 17.5% के आसपास है। और हमारा लैंड कितना है पूरे विश्व में? 2.4% है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है जनसंख्या से। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया सीधे, नई दिल्ली। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो 1930 इसका 1930 साइबर क्राइम के लिए। ओके। गुड़ी पड़वा निम्न किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है? तो ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का है गुड़ी पड़वा। ऐसे त्यौहार भी फेस्टिवल पूछ रहा है, तो आप फेस्टिवल देख के जाएं सारे। आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड में राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो ये यहाँ आंसर मेरा क्या होगा? नैनीताल में। कहाँ है? नैनीताल में।
अल्मोड़ा भी नहीं ना, चंपावत में है ना, चमोली में। G20 का पूर्ण रूप क्या? देखो सिंपल क्वेश्चन पूछता है तो ग्रुप ऑफ 20 क्या है? ग्रुप ऑफ 20 सिंपल आंसर था इसका, आराम से कर सकते थे। भारत में सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अवसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो ये कायाकल्प किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने। किसने किया? उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग। आगे देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन। देखो यहाँ से एक प्रश्न जरूर आ रहा है, पुलिस से संबंधित एक प्रश्न जरूर आएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? ठीक है ना, या आप ये भी पूछ सकता है, वो यूपी से रिलेटेड और भी प्रश्न क्या पूछ सकते हैं। आप देखिए यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है। तो ये पूछ सकता है, पिछले बार जो पेपर में आया था वो पूछा था उत्तर प्रदेश जो पुलिस है, ठीक है ना, उसका जो कलर है वो क्या क्या है? तो लाल आप देखे होंगे प्लस नीला। पुलिस का जो कलर है वो क्या है? लाल और नीला कलर, आपको याद रखना है। ठीक। और अगर पूछे पुलिस व्यवस्था भारत में कब शुरू हुई, तो 1860 में, 1860 में इनको लाने का काम किया था किसने ने? ये पुलिस व्यवस्था H.M. कोर्ट ने। किसने किया था? H.M. कोर्ट। H.M. कोर्ट के द्वारा की अध्यक्षता में इस पुलिस आयोग की सिफारिश की गई और इसके बाद 1861 में हमारा पुलिस व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से यहाँ चालू हुई भारत में। ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता होना चाहिए, उत्तर प्रदेश का पुलिस हेड क्वार्टर मेरा कहाँ है? लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में है। तो पुलिस यूपी का है, यूपी पुलिस का हेड क्वार्टर कहाँ है? हमारा लखनऊ में बना हुआ है। ये भी ध्यान रखना है। अच्छा ये भी देख लेना, एक चीज़ और देख लेना, हमारा जो उत्तर प्रदेश का राजकीय इस तरीके सिंबल है उसमें देखना ऐसे 3 लाइनें हुई हैं और इधर भी मछली है, इधर भी मछली है। तो ये प्रश्न पूछ देता है, ये मछलियाँ जो जो 2 मछलियाँ हैं वो किसके लिए किसका प्रतीक है? तो ये हमारा जो देखेंगे तो अवध में मुस्लिम शासन चला उसके लिए प्रतीक है। किसके लिए चला? अवध में मुस्लिम शासक चलता रहा उसलिए। और ये दोनों मछलियाँ हमारी कहाँ से ली गई? रूमी दरवाजे से ली गई। कहाँ से ली गई? रूमी दरवाजे से ली गई। ये ध्यान रखना। और जो 3 लाइनें हमारी दिख रही हैं इसमें 3 लाइन, ठीक है ना, ये 3 तरंगे कहते हैं। इन 3 तरंगों का मतलब होता है गंगा यमुना सरस्वती, इन संगम के प्रतीक को दर्शाती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा हमारा जो राजकीय चिन्ह है जो 1938 में स्वीकृत किया गया। कब किया गया? 1938 में से स्वीकार कर लिया गया। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से? और पूछ सकता है उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित क्या पूछ सकता है? जरा देखिए क्या क्या प्रश्न और बन सकता है, हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। इस प्रश्न का भी आंसर बताएंगे आपको। तो एक प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में कितने थाने हैं? तो उत्तर प्रदेश थाने अगर देखेंगे तो 1526 थाने हैं। कितने थाने हैं? 1526। सबसे बड़ा थाना मेरा कौन सा, अगर ये भी पूछ दे तो सबसे बड़ा इसमें थाना है वो कौन सा है? विभूति खंड। कौन सा है? विभूत खंड। ठीक है। सबसे उच्च पद कौन सा है पुलिस में? तो डीजीपी है। कौन सा है? डीजीपी। तो डीजीपी हमारा जो होता है आईपीएस ही डीजीपी बनता है। कौन बनता है? आईपीएस। तो पूछ सकता है उत्तर भारत का सबसे पहला आईपीएस या सबसे पहला पुलिस व्यक्ति कौन था? तो सीवी नरसिम्हन याद रखना। कौन सा दूंगा? सीवी नरसिम्हन। सीवी सीवी नरसिम्हन उत्तर भारत का सबसे पहला पुलिस या पहला पुलिस व्यक्ति तो किसे बताएंगे? सीवी नरसिम्हन को। ये पूछ सकता है। उच्च पद कौन सा है हमारा? डीजीपी है। अगर आपसे पूछ दे सबसे छोटा पद कौन सा है तो कांस्टेबल है। कौन सा है? कांस्टेबल। ये भी याद रखना। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? तो ये पुलिस से संबंधित आपके कई सारे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। क्लियर? तो आंसर मेरा इसमें कौन सा हो जाए? उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? तो इसमें मेरा बनेगा सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। बी ऑप्शन इसमें बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखो, भारत का निम्नलिखित में कौन सा पड़ोसी देश भारत सा भूमि साझा नहीं करता है? देखो यहाँ से सुबह मॉर्निंग शिफ्ट में अगर देखें तो श्रीलंका से क्वेश्चन पूछा था। श्रीलंका अलग किससे होता है? पाक जलमड्रू है ना, मन्नार खाड़ी से। तो अब इसमें पूछ रहा है कि सीमा साझा नहीं करता। देखो नेपाल का बहुत बड़ा बॉर्डर लगता है, 7 राज्य लग सॉरी
उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। ध्यान रखना कितने 7 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के वो नेपाल से बॉर्डर टच करते हैं। म्यांमार भी टच करता है, ठीक है ना, म्यांमार भी करता है। यहाँ शायद 5 राज्य हैं टच हो रहे हैं म्यांमार से। इसके बाद भूटान, भूटान से भी टच होता है। हमारा एक ऐसा कौन सा है जो सागर के अंदर है, मालदीव, उससे हमारी सीमा टच नहीं होती, भूटान साथ होती है। अगर देखेंगे पश्चिम बंगाल की हमारा भूटान से सीमा टच हो रहा है, सिक्किम का भी उससे वो टच हो रहा है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा है, टोक्यो एशिया के में किस देश की राजधानी है। अब देखो इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया। अब टोक्यो कहाँ की आपको पता है, एशिया का सबसे बड़ा शहर हमारा कौन सा है, टोक्यो है, ठीक है ना। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, आप बता सकते से आराम से आसानी से। तो ये किसकी है, जापान की। अगर आपसे पूछ दिया थाईलैंड की राजधानी क्या है तो बैंकॉक है, और चीन की बीजिंग है। और मुद्रा पूछ दे तो जापान की येन और चीन की युआन मुद्रा है। कौन सी, युआन मुद्रा है। और थाईलैंड की बात मुद्रा है। कौन सी मुद्रा है, थाईलैंड की बात मुद्रा है। जापान की कौन सी बताई मुद्रा, येन। और बाली जो है ना वो इंडोनेशिया, किसकी, इंडोनेशिया की राजधानी रहा एक समय। बाली क्या रहा, इंडोनेशिया की राजधानी रहा है। अब आपसे इंडोनेशिया से पूछ सकता है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो अब इंडोनेशिया की राजधानी बता सकते हो कौन सा, नुसंतरा है। कौन सी है, नुसंतरा राजधानी इसकी हो गई है, ठीक है ना। पहले जकार्ता थी, ठीक, जावा द्वीप पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन, देखो ये कैनियन पूछता है। कैनियन हमेशा क्या बनाती, नदियाँ बनाती। इस तरीके से होता है क्या, इस तरीके से पानी घूम घूम के चलता है, इस तरीके से ये कैनियन होता है। तो आप देख सकते हैं, तो इसमें आंसर मेरा क्या हो जाएगा, कैनियन पूछा है। तो यूकॉन नदी, नहीं यूकॉन नहीं है संयुक्त अमेरिका है। तो ये अगर देखें तो ये यूकॉन नदी हमारा अलास्का और कनाडा वाले क्षेत्र में है, लेकिन ये आंसर मेरा नहीं होगा। कोलंबिया, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। कोलोरेडो नदी, यस ये हो जाएगा। कोलोरेडो का पठार भी है, कोलोरेडो नदी भी है। हडसन जो है ना वो न्यूयॉर्क इस नदी किनारे बसा हुआ, कौन, न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे बसा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, कोलोरेडो, मतलब आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले, देखिए मॉर्निंग शिफ्ट में भी एक क्वेश्चन पूछा था जीएसटी से, और फिर क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ बार बार रिपीट करके पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, जीएसटी का मतलब ये नहीं है गब्बर सिंह, मतलब इसका ये है कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी होता है। जीएसटी हमारा एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर है। कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है, अप्रत्यक्ष टैक्स है, ठीक। तो भारत में जीएसटी आया कहाँ से, तो कनाडा से प्रेरित हुआ। कहाँ से प्रेरित हुआ, कनाडा से। कब लागू हुआ भारत में जीएसटी, तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ, तो आप बता सकते हैं असम में हुआ सबसे पहले। उत्तर प्रदेश कब लागू हुआ, तो उत्तर प्रदेश का अगर याद करना चाहें तो 29 इसकी डेट है, वो याद कर लीजिए। 29 हमारी सितंबर है शायद इसमें, ठीक है ना। आप देख लीजिए इसकी जीएसटी उत्तर प्रदेश में जो डेट है वो 29 सितंबर और 2017 जीएसटी, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो कब है, 29 सितंबर नहीं, मार्च होगा इसका, किसका, हाँ मार्च में किया है इसका, ठीक है ना। जुलाई नहीं है इसकी, 29 मार्च 2017 में लागू हुआ था उत्तर प्रदेश में जीएसटी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 29 मार्च है ये मेरा। 29 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश में जीएसटी लागू हुआ था। सबसे पहले लागू कहाँ हुआ, तो मैंने बताया असम में लागू हुआ, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश चौथा ऐसा राज्य था जहाँ पे, ये भी ध्यान रखना, चौथा ऐसा राज्य है जहाँ पे जीएसटी लागू हुआ था। दूसरी बात एक और याद रखना जीएसटी के बारे में, अभी इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल देंगे। देखो यहाँ से प्रश्न बराबर आ रहा है, तो आप आ रहा है तो इसको ध्यान में रखना, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा। तो भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, तो केलकर टास्क फोर्स के द्वारा यहाँ पे प्रस्तावित किया गया। अच्छा, दुनिया में अगर पूछा जीएसटी का जनक कौन है तो बता सकते हो, फ्रांस है। कौन है, फ्रांस, क्योंकि दुनिया में सबसे पहले फ्रांस में जीएसटी 1954 में 1954 में जीएसटी वहाँ लागू किया गया। कहाँ,
फ्रांस में। अगर आपसे पूछ दिया जाए भारत में जीएसटी जो लागू किया गया वो किस अनुच्छेद तहत है, तो आप उसको बता सकते हैं। भारत में जीएसटी 279A अनुच्छेद के तहत हमारा जीएसटी, सबसे ज़्यादा टैक्स भारत सरकार सबसे ज़्यादा इसी से टैक्स लेती है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा इसी से ज़्यादा टैक्स जमा होता है किसके पास, भारत सरकार के पास। तो ये भी ध्यान रखना है। क्लियर हो गया आपको। जीएसटी संविधान संशोधन 101 है, ये भी ध्यान रखना। प्रश्न यहाँ से बहुत अच्छा आ सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखना आप। ठीक है ना, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा जीएसटी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, उन गीतों का नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम के गुणगान करते हैं और विशेष रूप से ब्रज में लोकप्रिय है। तो आपको पता होना चाहिए, नाम बताइए जो राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम है ना गुणगान करते हैं। तो इसमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, हाँ इसमें मेरा हो जाएगा रसिया हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, रसिया। क्लियर। देखो जन्मदिन पर अगर देखा जाए, भगवान जन्मदिन पर कौन सा है, तो इसमें तो आंसर ए है, लेकिन अगर पूछा जाए जन्मदिन पर तो भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर हमारा कौन सा चरकुला नृत्य ब्रज में मनाया जाता है, जिसमें 108 दीपों को सर पे लेडीज रखती है और डांस करती है। और कजरी में क्या होता है, कजरी में क्या होता है, कजरी में ये भी, ये हमारा जो कजरी है उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है लोक नृत्य। इसमें वर्षा जब होती है तभी नृत्य किया जाता है। क्लियर। और ख्याल क्या होता है, इसमें पुरुष महिला दोनों मिलकर डांस करते हैं। इतनी बात समझ में आ रही होगी आपको। तो यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, देख लेना श्योर। कल जिनका मॉर्निंग में कल पेपर लगा हुआ, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। वस्त्र मंत्रालय किसका उत्पादन करने वाले किसानों को सुविधा के लिए पाठ मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च किया गया। तो किसके लिए किया गया, जूट। देखिए अगर ये पूछ दिया जूट उत्पादन भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, तो वेस्ट बंगाल इसमें हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वेस्ट बंगाल। और देश पूछा जाए तो बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन कहाँ होता है, बांग्लादेश में। भारत में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न, थंगका किस थंगका निम्न में किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला है, तो ये कहाँ की है, सिक्किम की है। ओके नेक्स्ट प्रश्न, नर्मदा नदी किससे मिलती है। इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता है, अरब सागर में। कहाँ मिलती है, अरब सागर में। क्योंकि क्या बनाती है, ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये रिवर उल्टी बहती है, ठीक है ना। और ये रिवर क्या करती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है, नर्मदा नदी। ठीक है ना। चुलिया जलप्रपात इसी पे है, दुग्धधारा इसी पे जलप्रपात है ना। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। तो ये बहुत सारे जलप्रपात भी हैं, याद रखना इस पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, हाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 64। यस, हाल ही में विश्व के निम्नलिखित किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो ऐसा देश कौन सा है, फ्रांस है। सीधा सा आंसर फ्रांस। 2016 में विमुद्रीकरण, देखो यहाँ से मॉर्निंग में भी प्रश्न था, फिर प्रश्न पूछ दिया। 2016 के विमुद्रीकरण समय में कौन से प्रधानमंत्री थे, तो सीधी बात है नरेंद्र मोदी, क्योंकि 2014 से बने हैं मोदी जी, तब से भी बराबर गए नहीं, 10 साल हो गए हैं, 24 आ गया है। ठीक है ना, तो याद रखना। डेमोनेटाइजेशन मतलब होता है कि हम यहाँ पे मुद्रा चेंज करते हैं, तो मुद्रा बंद कर देते हैं मुद्रा, दूसरी मुद्रा हम चालू कर दें। अभी तक हमारा 4 बार डेमोनेटाइजेशन हो चुका, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है और इसको आप नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ सकते थे। प्रभावती गुप्त साम्राज्य किसमें शासक की बेटी थी, तो ये आप छोड़ सकते थे, नहीं अगर समझ में आता तो छोड़ सकते थे। लेकिन फिर भी आंसर देखना, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देख लीजिए यहाँ पे समुद्रगुप्त के वाला सुबह वाले में क्वेश्चन पूछा था, डायरेक्ट नहीं पूछा था। हर्षेड ने समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लिखा, वो प्रश्न पूछा गया सुबह मॉर्निंग में। समुद्रगुप्त क्या करते थे, बीड़ा बजाते थे, है ना। समुद्रगुप्त को क्या कहा गया, नेपोलियन कहा गया। एडम स्मिथ साहब ने नेपोलियन कहा था। क्यों कहा था, क्योंकि इन्होंने टोटल 21 युद्ध जीते थे और कोई युद्ध हारे नहीं थे। हर युद्ध में उनकी अलग पॉलिसी हुआ करती थी। कुमारगुप्त के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कुमारगुप्त ने सोने के सिक्के खूब चलवाए थे, ध्यान रखना आप, ठीक है ना। कुमारगुप्त ये चंद्रगुप्त द्वितीय का ही बेटा था, कुमारगुप्त। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट, किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारों बॉर्डर को डिजाइन किया था, उसे कलाकृतियों सजाया था। देखिए इसमें एक नाम तो बहुत ज़्यादा फेमस है, श्री प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। एक्चुअली इन्होंने हमारी अपनी कलम से हमारा संविधान को लिखा था, क्योंकि उस ज़माने में उत्तराखंड के रहने वाले थे, इनकी राइटिंग बहुत अच्छी थी, तो इन्हें बुलाया गया और राइटिंग इतनी अच्छी थी, छापते थे, तो इन्होंने संविधान को लिखा था।
ठीक है ना। लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछ रहा है, डिजाइन पूछ रहा है। तो श्री नंदलाल बोस थे, जबकि इनके साथ 6 लोग और काम कर रहे थे अलग अलग। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4068, हाँ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित में कौन सी घटना, किस घटना के बाद से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? बहुत ही फेमस चर्चा है। तो जलियांवाला नरसंहार हुआ, इसके बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि क्या कर दी थी, वापस कर दी थी। कि एक तरफ आप हमें फूल माला चढ़ा रहे, दूसरी तरफ हमें जेल में डाल रहे हैं, और है ना। तो इस तरीके से इन्होंने नकार दिया था अंग्रेजों को। नीली क्रांति, इतना सिंपल। सुबह पूछा था विटिकल्चर, अभी पूछ दिया नीली क्रांति। ठीक है ना। तो इसमें कौन सा है, मत्स्य पालन उत्पादन के बारे में कहा गया है। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी और सरकार दोनों को सम्मिलित किया जाता है। देखो हमने जब आज़ादी की बात किया हुआ कि यूएसए और किसको वर्सेस रूस, तो रूस में कौन सी व्यवस्था है, समाजवादी व्यवस्था थी। और पूंजीवादी व्यवस्था कहाँ थी, वो यूएसए में थी। क्योंकि जब बाजार के लोग जब पूंजीपति लोग एक जगह पैसा लगा के बैठ जाएंगे तो बाजार कहलाए। तो बाजार में जो पैसा लगता है उससे पूंजीपति लोग ही पैसा लगाते हैं मार्केट में अभी भी। तो पूंजीवादी और रूस की थी कि समाजवादी, इन दोनों से हम दुश्मनी नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए भारत ने बीच का रास्ता अपनाया। क्या अपनाया, बीच का। यहाँ भी कंसेप्ट लिया और यहाँ भी कंसेप्ट लिया। तो कौन सी बना दी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है ना, जिसमें सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों को शामिल होता है। यस, मैंने एक लेक्चर इसमें डाल रखा, आप उस पर जाके पढ़ सकते हैं पूरा अर्थव्यवस्था है क्या। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न क्या है, हाल ही में उत्तर प्रदेश निम्न के किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो ऐसा जगह कहाँ है, वो मथुरा में है। कहाँ है, मथुरा। ओके। किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो ये किसने किया, इंडस बैंक ने किया। किसने किया, इंडस बैंक ने किया। ओके। 73, है ना, कौन टाटा स्टील लिमिटेड के संस्थापक थे? बहुत सरल है। तो इसमें सर जमशेद जी नुसरवान जी टाटा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन, किस एप्लीकेशन को उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणित डिजिटल दस्तावेज तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है। ठीक है ना, सस्टेनेबल करना। तो ये सीधा सा आंसर, आप डिजी लॉकर आप हमेशा क्या करते हैं, डिजी लॉकर में ये प्रमाणित माना जाता है। ठीक है ना, वैलिड माना जाता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? देखो ये पहले 150 हुआ करती, तो अब इसमें शायद बढ़ गई है, 160 हो गई है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है, गोविंद वल्लभ पंत। आपने देखा हो गोविंद वल्लभ पंत हमारी क्या बनाई, एक लेक भी बनाई है। ठीक है ना, आर्टिफिशियल तरीके से, तो याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न, यायात्सो ये कहाँ का राज्य के सच प्रदेश पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? अच्छा, ये यायात्सो पूछा है, तो ये कहाँ का होगा मेरा, उत्तराखंड का होगा नहीं, हिमाचल प्रदेश का होगा नहीं। अब बच्चा जम्मू कश्मीर लद्दाख, तो मेरा आंसर क्या होगा, लद्दाख। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता दो, देखो यहाँ से एक प्रश्न सुबह वही पूछा था, अरे कलेक्टर वाला पूछा तो एक ही रहे, आंसर क्या होगा, एक। सिंपल है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 79, उत्तर प्रदेश की राज्य सीमा किस राज्य सीमा से नहीं छूती है? सिंपल क्वेश्चन है। हरियाणा का लगता है, उत्तराखंड की लगता है, बिहार का तो बहुत ज़्यादा लगता है, और आंसर मेरा क्या होगा, तेलंगाना। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश से सबसे छोटी सीमा रेखा किस राज्य की लगती है? तो आप ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश। कौन सी है, हिमाचल प्रदेश। और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। कौन सा है, दिल्ली। ठीक है ना। और प्रश्न अगर ये भी पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, बलिया है। और सबसे उत्तरी कौन सा है, सहारनपुर है। और सबसे दक्षिणी कौन सा है, सोनभद्र है। और सबसे पश्चिमी कौन सा है, शामली। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, शामली सबसे पश्चिमी, उत्तरी सहारनपुर, दक्षिणी सोनभद्र और पूर्वी बलिया।
ध्यान रखना इस चीज़ को, आप यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी, और सिंपल पूछ दिया, अनाईमुड़ी है ना, तो ये पर्वत श्रृंखला भी स्थित है। नीलगिरी पर्वत है, ठीक है ना, दक्षिण भारत सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी नीलगिरी पर्वत है। और नीलगिरी पर्वत पर एक दोद्दा बेट्टा भी है। कौन सा है? दोद्दा बेट्टा है। और धूपगढ़ अगर चोटी देखें तो विंध्याचल श्रृंखला पर है, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, आपसे यहाँ से प्रश्न आता है, फिर आ सकता है। कौन सी व्यापक और दूरदर्शी पहल जिसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में महिलाओं की सुरक्षा, सलामती और आत्मनिर्भरता को सशक्त बनाता है? तो मिशन शक्ति कहीं दिया है? हाँ दिया है, डी हो जाएगा, ठीक। वनिता अनिता कुछ नहीं है। तो ये मेरे जो है ना प्रश्न थे जीके के, जनरल नॉलेज के। तो आप इस चीज़ को आप देखें, अपना मैच करें, और प्रश्न इसी तरीके से कल पेपर में मिलेंगे। अगर जो कल की 18 को मॉर्निंग में जो देने जा रहे हैं पेपर, वहाँ अगर देखेंगे तो इससे मैच करते हुए 4 प्रश्न आपको 5 मिल जाएंगे इसी टाइप के। मतलब आगे पीछे भाषा उसमें रख देगा, उससे रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी।